हे, मैंने सुना है कि अगले प्रोजेक्ट के रोल असाइनमेंट जल्दी अनाउंस होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार हम पास हो जाएंगे? अर्दो? मुझे तो बस जो भी रोल मिल जाए चलेगा। लेकिन मैं भी हीरोइन बनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा छोटे मोटे रोल ही मिलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम सबको पता होना चाहिए कि हमारा अगला प्रोजेक्ट जापानीज का एनिमेशन सीसीटीवी के लिए डबिंग करना है। यह एनिमी जापान में बहुत फेमस है और चाइना में भी काफ़ी पॉपुलर है, इसीलिए इसका जापानीज वर्जन पहले से ही काफ़ी इम्प्रेशन में होगा। खैर कोई बात नहीं, इसमें गालियाँ तो आएंगी, लेकिन इन आवाज़ों को बिल्कुल भी ब्लॉक मत करना, क्योंकि इनमें से कुछ इंस्ट्रक्टिव भी होते हैं। अब मैं सबको रोल असाइन करता हूँ। लिन जीचन लीडिंग एक्टर सेको की रोल करेंगे, बेयरदुओ लीडिंग एक्ट्रेस यामी की रोल करेंगे, और योयो स्पोर्टिंग एक्टर जी शियांग की रोल करेंगे। ऊपर बताए गए मेन रोल की असाइनमेंट में मैं बेयरदुओ और योयो का जिक्र करना चाहता हूँ। हमने आपस में बात की थी और आप दोनों की मेहनत को देखकर हमें लगता है कि तुम लोग मेन कैरेक्टर के लिए सही हो, लेकिन इसे हल्के में मत लेना, तुम्हें कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। मिस्टर शू, आप फिक्र मत करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी और आपकी पूरी उम्मीदों पर उतरूंगी। अच्छी बात है, तैयारी करो। हेलो, ऑफिस से आ गई? एक गुड न्यूज़ है। मुझे लीडिंग एक्ट्रेस की डबिंग मिली है। लीडिंग एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बस यही चाहती थी कि मुझे लीडिंग एक्टर का रोल मिले। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बढ़िया है, चलो इसे कहीं सेलिब्रेट करें। हाँ ज़रूर, क्या तुम करना चाहते हो? हेलो, मैं टॉप फ्लोर पर एक टेबल रिजर्व करवाना चाहता हूँ। कब के लिए चाहिए सर? मेरे हाथ की लकीर छोटी है। विजुअल इंस्पेक्शन से क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? मुझे लगता है कि तुम्हारी ड्रेसिंग में थोड़ा बदलाव आया है। आज तुम भी थोड़ी अलग दिख रही हो। ये मेरा नया ड्रेस है। तुम्हें कैसा लगा? खाना शुरू करो। जरा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ तमीज से खा रही हो आउटफिट के साथ मैच करने के लिए?
अरे नहीं, मैं अभी डाइट पर हूँ। उठाओ इसे। मिस बेयर्ड को पहली बार हीरोइन का रोल मिलने की खुशी में एक चेस हो जाए। शुक्रिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी लीडिंग एक्ट्रेस का रोल मिलेगा। मुझे अब लगता है कि मेरी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझसे मिलने के बाद सब कुछ तुम्हारा बेहतर हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे मिलने के बाद मेरी जिंदगी वैसी की वैसी है। ये लीजिए सर। रुको, मैं ये खुद कर लेती हूँ। जी ठीक है। क्या हुआ? खाओ। तुम थोड़ा आराम से खाओ, खाना कहीं भाग के नहीं जा रहा। हम्म हम्म हम्म। तुम्हारे मुंह पर केक लग गया है। क्या हुआ तुम्हें? उदास दिख रही हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत बिजी रहोगी रोल मिलने के बाद। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये मेरा पहली बार है लीडिंग एक्ट्रेस डब करने का। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी और मैं इसमें अपना पूरा बेस्ट दिखाऊंगी। देखो, तुम टॉप की वॉइस एक्ट्रेस बनने लायक हो। मुझे ये बहुत मुश्किल से मौका मिला है और मुझे इस मौके को अपने हाथ से मजबूती से पकड़ना होगा। और तुम बताओ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है? मैंने भी कुछ सोचा है। एक टॉप लेवल की पॉपुलर वॉइस एक्ट्रेस का पति बनना। लेकिन तुम्हारी सेंटेंस में गलती है। बेर दो, अपनी आंखें बंद करो। जागना नहीं है। आंखें खोलो। क्या ये ब्रिज है? अवार्ड विनिंग क्वीज। देखते हैं कि तुम्हें याद है नहीं। क्वेश्चन 1, ब्रिज क्या होता है? क्या तुम फिर कुछ ऐसा बोलने वाले जो मैं समझ नहीं सकती? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि
ब्रिज वायलिन का दिल होता है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। क्या यहाँ वाकई टूटता हुआ तारा दिखेगा? यह मौसम पर निर्भर करता है। इन दिनों में लायरा टूटते हुए तारे देखने का सबसे अच्छा वक्त है। आज रात चांद की रोशनी कम है, क्या पता मौका मिल जाए। तुम्हें ठंड लग रही है? अगर हाँ तो गाड़ी पर जाकर बैठ जाओ, वहां पे इंतजार करो। मैं टूटते हुए तारे का इंतजार करूंगी क्योंकि मुझे एक दुआ मांगनी है। तुमने सोचा क्या मन्नत मांगनी है? मुझे पहले एक ड्राफ्ट बनानी पड़ेगी और दिल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि शायद मैं एक साथ बोल नहीं पाऊंगी। यहां से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे बस कर, असूलों के खिलाफ कुछ नहीं देखते। तुम इतना सुकून से कैसे खा रहे हो? बॉस की मदद करने का आइडिया तुम्हारा ही था, तो अब खुद ही करो। बेवकूफ। मैं जा रहा हूं और 5 मिनट में फायरवर्क जला दूंगा, समझे? हाँ ठीक है। आज हम टूटते तारे नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्यों? हमारी किस्मत खराब है, हम टूटते तारे नहीं देख पाएंगे। चलो फिर हम घर चलते हैं। क्या हुआ? बस अगर तुम चाहो, वो टूटते तारे तुम्हें जरूर देखेंगे। हिम्मत रखो मुझ पे। अपनी आंखें बंद करो। फिर क्या करोगे? क्या तुम मेरे लिए एक टूटते हुए तारे को बुलाओगे? आगे खोलो अपनी। ये लो टूटता तारा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने ये रिंग सारे लोगों के सामने मुझे नहीं पहनाई, बल्कि मुझे अलहदा से दी। ना तुमने घुटने टेके और ना ही कोई इमोशनल म्यूजिक बजा, और यहाँ कोई भी लोग हमें नहीं देख रहा, सिर्फ हम दोनों हैं। रेस्टोरेंट में मैंने सोचा था कि क्या सोचा था? मुझे तुम्हारी दी हुई नेकलेस बहुत पसंद आई। वो देखो, आज कोई फायरवर्क्स जला रहा है। क्या ये तुमने किया? टूटता तारा तो हर किसी के लिए होता है, लेकिन ये फायरवर्क्स, ये सिर्फ हम दोनों के लिए है। और साथ में ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ, सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम? हाँ, मैं जॉगिंग करने गई थी, फिटनेस के लिए। अच्छा, ये किचन में रखो। यीशु से पूछो उसके पेरेंट्स कब फ्री हैं। साथ मिलकर हम खाना खा लेंगे और तुम्हारी शादी की भी मैं उनसे बात कर लूँगी, ठीक है ना? वैसे इतनी जल्दी भी क्या है? अरे किस सोच में गुम हो गई हो? अभी तक तुमने ये किचन में क्यों नहीं रखा है? जाओ जल्दी से अंदर रख के आओ इसे। हाँ, हाँ, आ रही हूँ। चले? क्या हुआ? मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। कोई तरीका है शांत होने का? इतना क्यों डर रही हो? हम पहले भी मिले हैं। ये अलग बात है।
अब बताओ क्या फ़र्क है? पहले ये सब बस नकली था, अब ये असली है। तो फिर इसलिए मैं अगर तुम नकली से निपट सकती हो तो असली से भी निपट जाओगी। चलो चले, गाड़ी से उतरो। चलो। मॉम, डैड, हेलो अंकल आंटी। अरे आओ, तुम आओ, लोग आ गए। आओ। अंकल ये आपके लिए। मेरे लिए शुक्रिया। अर्दो तुम्हें प्यास लगी होगी ना। मिस वैंग। आंटी मैं ठीक हूँ। अरे बैठो बैठो। अंकल आंटी ये मैंने आपके लिए तैयार की है। उम्मीद है कि ये आप दोनों को पसंद आएगा। अर्दो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है हमारा पूरा परिवार केक बहुत पसंद करता है। मुझे अच्छा लगा आपको पसंद आया। अंकल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हारी पसंद लाजवाब है। आपका शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। मैडम खाना तैयार है। हाँ अरे ठीक है, चलो सब लोग खाना चलो, खाते हैं। हाँ ठीक आ है। जाओ खाना खाने चलते हैं। चलो आओ। लो ना। अरे उसे और दो। बेटा ये खाओ तुम। शुक्रिया, मैं खुद ले लूंगा। मैं तुम्हें रिंग दिलाऊंगा अगले साल तुम्हारी बर्थडे पर, और उस पर लिखा होगा तुम मेरी जिंदगी में एक ही हो। कैसा रहेगा? अरे बच्चे यहाँ पर है, तुम कैसी बातें कर रहे अरे हो? तो क्या हुआ, ये मेरा घर है। उन्हें बुरा लग रहा है तो चले जाए ना। खाना खाकर ही जाएंगे। बेटा तुम्हारे पापा का ये मतलब नहीं था, ठीक है? मुझे तो बस मेरी बेटी को मिलना था। तुम मत आना अगली बार से। तुम्हारा काम बस उससे शादी करना और बच्चे पैदा करना है, समझे? और सुनो, इसे शादी पर ये रिंग मत पहनाना। सही कहा आपने। मैं बाद में तुम्हें कोई और दिलाऊंगा। हाँ अर्दो ये घर की बनी हुई प्लम वाइन है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ सही कहा। एक बार इसे ट्राई करो। ये लो। लो आ जाओ। चीयर्स। तुम्हें कैसी लगी अर्दो? अच्छी है ना? ये हुई ना बात। हाँ बहुत अच्छी है। हाँ और लो। अरे इसे पीने से नशा नहीं चढ़ता। लो और लो। चीयर्स। क्या कर रहे हो? बस करो। अरे कुछ नहीं होता, पीने दो। आ जाओ बेटा। चीयर्स। ये अच्छी वाइन है ना? चलो एक और लेते हैं। अरे नहीं नहीं बस बस। हाँ चलो आ मैं जाओ और दो के बेटा। बदले पी लेता हूँ। अरे क्यों, वो खुद अरे पिएगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरी हम बहू पीते के लिए हैं। है, समझे? तुम तो बहुत अच्छी ड्रिंकर हो। हाँ मैं अच्छी ड्रिंकर हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। उसे कहो कुछ गलत मत कर देना। अरे अब बस भी करो। अर्धवो, अर्धवो, इसे संभल कर लेकर जाना। हाँ ठीक है, ध्यान से। काफ़ी वक्त हो गया है तुम्हारा नया प्रोग्राम सुने हुए। तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिशें बढ़ानी होंगी। तुम्हारी आवाज़ को छोड़ने में तुम्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन अब तुम्हारे पास वाकई ऐसा है जो तुम चाहती थी। मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। न जाने तुम इस ब्रॉडकास्ट चैनल को देखोगी भी या नहीं।
तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, हमेशा खुश रहो। मैंने फैसला किया है जो विजडम टूथ मुझे तंग कर रहा है मैं उसे निकलवा दूंगा। अरे ये तो मेरा ऑफर और स्कॉलरशिप है। स्कूल रिपोर्ट करो। सिर्फ पीछे बाकी 2 महीने ही बचे हैं। तुम्हारा शुक्रिया। क्या कर रही हो? वो मैं क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो दूध पियो। ये तुम्हारे लिए है। चलो। ये शिवी, अर्दुओ को मेरे साथ आने दो, मैं उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाती हूँ। अर्दुओं को मैं आपके साथ भेज देता हूँ। जाओ। रुको, मेरी अच्छी लड़की। चलो चलो, गाड़ी में बैठो। जाओ। संभाल कर जाना। बाय बाय। वो फूल वाला ड्रेस प्यारा है ना? ये पीस, ये बहुत क्यूट लग रहा है और ये तुम पर सूट भी करेगा। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं ये नहीं खरीद सकती, हम कुछ और ट्राई करते हैं। चलो और घूम लेते हैं। वैसे मुझे वो पीछे वाला ड्रेस अच्छा लगा था, वो वाला जो फूल वाला था। अच्छा अच्छा। आंटी ये कैसा है? मुझे ये ड्रेस अच्छा लग रहा है। ये वाला, ये कपड़े मुझे यंग दिखाएंगे। क्या ये ड्रेस मुझे ट्राई करना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और ये आपकी स्किन टोन से भी बहुत मैच करता है। आप ये ट्राई करके देखें। हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? हाँ आंटी सच में, अंकल को भी ये ड्रेस बहुत पसंद आएगा। तुम्हें पता है, जब मैं जवानी में थी तो तुम्हारे अंकल मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाते थे और मेरे लिए ज्वेलरी भी खरीदा करते थे। मैं उन सब चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ और उन चीज़ों के पूरे 5 बॉक्सेस हैं। 5 बॉक्सेस? हाँ। अंकल तो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिर्फ इन चीज़ों में ही नहीं, वो मेरी हर चीज़ में ही बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हें मेरी हेल्प की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा बेटा अपने बाप से बहुत मिलता जुलता है। चलो हम बैठते हैं। अर्दुआ, ये देखो, जब मैं अपनी ज्वेलरी पैक कर रही थी तो मुझे ये तुम्हारे लिए बहुत पसंद आए, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं आंटी, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। तुम्हें ये लेना ही होगा। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अंकल और मैं प्यार में थे
तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ और ये तुमसे आगे बढ़ता रहे। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं नहीं ले सकती। अरे ऐसा मत बोलो, इसे रख लो, मेरी बात को मानो। मैंने यीशुवी से सुना था कि आप भी उस वक्त में एक फेमस वॉयलिनिस्ट थी। हाँ, ये सच है। मैं भी बचपन से म्यूजिक से बहुत प्यार करती थी। बाद में मैंने वॉयलिन बजाने को चुना। मेरा हमेशा से इरादा था कि मैं जवानी में ही एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूं। लेकिन बाद में मुझे अंकल मिल गए तुम्हारे, और मैं धीरे धीरे ये सब काम छोड़ती गई। क्या इससे आपको अफसोस होता है? अरे नहीं, मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे अंकल बहुत मेहनत करते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब वो बाहर काम के लिए जाते थे तो अक्सर मेरे पास बहुत थक कर आकर बैठ जाते थे और मैं उनसे बहुत सारी बातें करती थी। इतनी मेहनत देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता था। फिर मैं धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी उनके साथ गुजारने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक चुनाव था, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे अंकल को देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी और ऐसा लगता था कि इसके सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना अर्दुओ? लेकिन मेरी अभी भी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे यीशुवी के साथ हमेशा खुश रहो और हमेशा साथ रहो। चलो फिर हम और घूम लेते हैं। ठीक है, चलो। तुम कब से इंफॉर्मेशन ढूंढ रही हो? थक नहीं गई? ये देखो, ये कुछ रूट्स हैं जो मैंने प्लान किए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी हैं। तुम्हें कैसा लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। रहने की जगह बताओ और मुझे तुम रिक्वायरमेंट्स भी बताओ। क्या तुम नॉर्मल होटल में रहना चाहते हो या किसी यूनिक होटल में? लेकिन मैंने चेक किया है कि सेंसेक्स पोर्ट के करीब होटल्स और होम स्टेज बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन सेंसेक्स पोर्ट से थोड़ी दूर की जगह तो सस्ती है, लेकिन वो ट्रैवल के लिए आसानी नहीं है। तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम अपनी मर्जी से चुनो। लेकिन ये हम दोनों की ट्रिप है, तुम ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं छोड़ सकते। तुम खुद भी बताओ। ठीक है, मैं दूसरी जगह चलूंगा जहां बेहतर शांति हो। अकोमोडेशन हो गई। दोस्तों, मुझे आप सबके सामने कुछ अनाउंस करना है। पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे जापान जाना होगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए हमारी स्टूडियो नॉर्मल काम करती रहेंगी, लेकिन क्योंकि इस दौरान मेरा किसी भी प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं होगा। देखो, आज से कोई भी एडवांस कस्टमाइजेशन और वायलिन्स की ऑर्डर जो सिर्फ मुझसे बनाने को कहे, वो ऑर्डर मत लेना। रिकवरी का वक्त तय किया जाएगा मेरे जापान से वापस आने के बाद। आखिर मैं पिछले आए वायलिन प्रोडक्शन को भी डिक्लाइन करता ऑफिशियली तौर पर, जो कि वाइना से आया था। बॉस, आप ऑर्डर नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये तो एक रेयर मौका है और आपने खुद इतनी मुश्किल से इसे हासिल किया है। माना आप जापान जाकर बिजनेस का काम करना चाहते हैं, पर आपकी आदत नहीं है ऐसे इतने इम्पोर्टेंट ऑर्डर को छोड़ देना। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मैंने मन बना लिया है, उम्मीद करता हूं समझोगे। इधर। मैं बहुत थक गई। थक गई हो? बहुत थक गई हूँ।
क्या तुम हॉटपॉट खाना चाहती हो? मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, फिर घर चलते हैं। चलो। शेफ, ये क्या सब तैयार है? मैंने तुम्हें काफ़ी सारी डिशेस कही थी, क्या वो सब तैयार हो गई? सब्र करो, बस हो ही गया। बस अब एक सूप ही बाकी है। यीशुवी, चलो अच्छे से बात करते हैं। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बुरा नहीं। हमारे बिजनेस को छोड़कर क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं? जो तुम्हारा मेरे पापा के साथ रिलेशनशिप है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। उम्मीद है तुम निराश नहीं करोगे। तैयार है। क्या हम इतना सारा मीट खा सकते हैं? ज्यादा खाओ, हट्टी कट्टी बन जाओ। मेहनत कर करके दुबली हो गई हो तुम। मुझे याद है जब मुझे चोट लगी थी तो मेरे लिए पॉर्क प्रिंट तैयार करती थी ना। ज़्यादा खाओ, ज़्यादा न्यूट्रिशन। ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई जानवर पाल रखा है। तो ये एक फूड चेन है, पहले तुम मुझे पालो फिर मुझे खाओ। ऐसा ना हो कि तुम बस मुझे खिलाते जाओ और बाद में मुझे खा जाओ। अब समझने का क्या फायदा, अब देर हो गई है। चलो खाओ। हेलो, कौन? हेलो अर्दुओ, मैं किंगजो बोल रही हूँ। हेलो, काफ़ी अरसे बाद बात हुई। कैसी हो तुम और टूर कैसा चल रहा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी अमेरिका में हूँ। तुम्हारे वहाँ तो अभी दिन होगा, है ना? अर्दुओ, मैंने बहुत देर सोचकर तुम्हें बहुत मुश्किल से कॉल की। ये बात यीशुवी के बारे में है। यीशु के बारे में? शायद ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे अच्छी तरह जाने दो और उसे आज़ाद कर दो। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? क्या उसने तुम्हें कभी नहीं बताया? क्या नहीं बताया? मेरे पापा को बीमारी है और वायलिन बनाने की ताकत नहीं रही, और वायलिन ना बनाने की वजह से उनकी शॉप पर बहुत से ऑर्डर ब्लॉक हो गए हैं। मेरे पापा हमेशा से यीशुवी को पसंद करते थे। वो चाहते हैं कि यीशुवी वापस आकर वर्कशॉप संभाले। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं यहाँ आई थी इस मामले पे बात करने के लिए। मुझे पता है कि उसने कहा था वो सोचेगा, लेकिन उसने उसे सीरियस नहीं लिया। तो तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? मुझे पता है कि उसने ये ऑफर तुम्हारी वजह से रिजेक्ट की है। मैंने सोचा था कि उसने तुम्हें इस बारे में बताया होगा। अर्दुआ, तुम्हें पता है, जब यीशुवी ने मेरे पापा को छोड़कर अपना काम शुरू किया तो उसने काफी सालों तक बहुत स्ट्रगल की। उसने अपना स्टूडियो पर बहुत मेहनत की ताकि एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। मेरे पापा के वायलिन ब्रांड की इटली में काफी पहचान है। अगर वो इन दोनों स्टूडियोज को साथ में चलाएं, तो मुझे पक्का यकीन है कि इनका फ्यूचर और भी रोशन होगा। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रही हूँ कि वो अपनी मेहनत को आगे जारी रखे। तो तुम ये चाहती हो कि मैं यीशुवी को समझाऊं? हाँ, वो आजकल मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, इसलिए तुम्हारे से मदद मांगने के सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। मिस लिन, यीशुवी हमेशा से आज़ाद है। मैं उसे कोई काम के लिए नहीं रोकती और ना ही वो मुझे रोकता है।
माँ, मैं आ गई। आ गई तुम? तुमने कुछ खाया नहीं होगा। हाँ, मैंने खा लिया था। मैं अभी ऊपर जाने लगी हूँ।